जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा, ना थी कोई उम्मीद ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। और आज बात करेंगे विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी से। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरुजी, मनुष्य का जन्म होता है तो उस क्षण मौजूद ग्रह और नक्षत्र के आधार पर उसकी कुंडली का निर्धारण होता है। वे ग्रह और नक्षत्र व्यक्ति के जीवन पर अपने प्रभाव छोड़ते हैं। व्यक्ति के जीवन में कब अच्छा समय आएगा और कब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके नक्षत्र से जाना जा सकता है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और हमारे वेद और शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 108 टोटल चरण होते हैं 27 नक्षत्र के, जिसके आधार पर आपके भविष्य का निर्धारण होता है। हर नक्षत्र की कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें, बातें ज़रूर होती हैं। खैर, बात करेंगे कुछ प्रमुख नक्षत्रों की। सभी नक्षत्रों की एक वीडियो में बात करना संभव नहीं है, लेकिन आज मैं प्रमुख 5 नक्षत्रों की बात करने वाला हूं। आइए जानते हैं कि कैसा होगा आपका व्यक्तित्व और भविष्य यदि आपका भी जन्म इन 5 नक्षत्रों के अंदर हुआ है, यदि आप इन 5 नक्षत्र से संबंध रखते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रमाणित रूप से माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन जन्म के समय स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार ही चलता है। कब अच्छा समय आएगा, कब समस्याएं आएंगी, कब परेशानियां आएंगी, यह सब कुंडली और नक्षत्र ही निर्धारित करते हैं। और व्यक्ति की कुंडली देखकर यह जाना जा सकता है, भली भांति इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। किसी मनुष्य का जब जन्म होता है तो कुछ ग्रह और नक्षत्र उस क्षण मौजूद होते हैं और वो अपने अपने तरीके से प्रभाव भी छोड़ते हैं, और इसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों तय होती हैं। ध्यान दीजिएगा, नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों तय होती हैं। तो आज बात करेंगे हम 5 प्रमुख नक्षत्रों की और उसके व्यक्तित्व की और इन लोगों के भविष्य की। पहला नक्षत्र की हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, वो सुंदर स्वरूप का होता है, स्थूल और मजबूत शरीर होता है उसका। ऐसे व्यक्ति देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनकी बॉडी आकर्षक होती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, चौड़ा ललाट होता है, माथा चौड़ा होता है इनका। धनवान होते हैं व्यक्ति जीवन में, पैसे की कभी समस्या का सामना इनको नहीं करना पड़ता है, परेशानियां बहुत कम आती हैं, इनको देख के ही परे चली जाती है परेशानियां। और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की संपत्तियों को अनुभव करने वाला, संपत्तियों को प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री, आभूषण और पुत्र आदि से संतोष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलता है। सर्व संपन्न व्यक्ति अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अश्विनी नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी राशि मेष और जन्म नक्षत्र के जो स्वामी हैं, अश्विनी के जो स्वामी हैं, वो केतु होते हैं। राशि स्वामी मंगल होते हैं। पाराशर ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि मंगल या केतु जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, उन्हें जायदाद संबंधी मामलों में काफी चिंता रखनी पड़ती है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत आती है, भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, क्रोधी होते हैं ऐसे व्यक्ति, बड़े भाई ना हो या भाई रोगग्रस्त हो, यह भी काफी ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। केतु जिन ग्रहों के साथ हो और मंगल की स्थिति जैसी भी हो, वो वैसा ही परिणाम देते हैं। इसलिए इन दोनों का शुभ होना कुंडली में अति आवश्यक हो जाता है। बात करेंगे दूसरे नक्षत्र की। दूसरा नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र की मैं बात करूंगा। भरणी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है, मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं।
और नक्षत्र का जो स्वामी है, भरणी के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं। इस तरह आप पर मंगल और शुक्र का प्रभाव जीवन भर देखने को मिलता है। मंगल जहां ऊर्जा का, कॉन्फिडेंस का, जज्बे का, एंथुजियाज्म का, एक आपके अंदर एनर्जी का कारक होता है, और शुक्र एक कला देता है आपको, सौंदर्य प्रेमी बनाता है, धन का कारक है शुक्र। अगर मैं कहूं तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो सत्यवादी होता है, उत्तम विचार वाला होता है, वचनबद्ध होता है, रोग रहित होता है और धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाला तो अवश्य होता है। बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति की। जीवन में महत्वाकांक्षाओं को लेकर के ये व्यक्ति आगे बढ़ता है और बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और ये आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कुछ करने का जज्बा होता है इनके अंदर, उत्तम विचार वाले होते हैं। ये हमेशा सच्चाई के साथ जीना पसंद करते हैं। ज्यादा झूठ, फरेब, लूट खसोट इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ना ही ऐसे व्यक्तियों से ये संबंध रखना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी बहुत होते हैं, प्रेरणादायक बहुत होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो ज्यादातर भरणी नक्षत्र से संबंध रखते हैं। चित्रकार हो सकते हैं, अच्छे पेंटर्स हो सकते हैं, फोटोग्राफी में इनकी रुचि हो सकती है, और इनका जो उद्देश्य होता है वो जीवन के अंतिम चरण तक पूर्ण फल को प्राप्त करना होता है। यानी ये किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पूर्ण फल को प्राप्त करने की सोचते हैं, उसके अंत तक जाने का हमेशा सोचते हैं और उस कार्य को खत्म करके ही ये दम लेते हैं। कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र नक्षत्रों की गणनाओं में तीसरा नक्षत्र माना जाता है। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण होते हैं। नक्षत्र स्वामी सूर्य और राशि स्वामी शुक्र हैं। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर जन्म राशि मेष होती है तथा राशि स्वामी मंगल होते हैं, और बाकी के जो 3 चरण हैं उसमें जन्म होने पर आपकी जो राशि है वो वृषभ होती है और राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला चरण मेष राशि के अंदर आता है, बाकी के 3 चरण वृष राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर आते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो उनके ऊपर हमेशा मंगल का और सूर्य का प्रभाव रहता है। लेकिन अगर आपने दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म लिया है कृतिका नक्षत्र के, तो आपके ऊपर हमेशा शुक्र और सूर्य का प्रभाव रहता है। ऐसा जातक शरीर कोमल होता है ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन स्वस्थ होते हैं। पहले चरण में जन्म हुआ है तो गठीला बदन होता है, स्त्री और मकान का सुख अवश्य मिलता है, तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला होता है। बाकी के 3 चरण में अगर जन्म हुआ है तो सौंदर्य प्रेमी होता है। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र का संबंध मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अतिथि संस्कार में कुशल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कुशलता की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस भी इन व्यक्तियों के अंदर आ जाता है। उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता इनको होती है। हालांकि ऐसा जातक फेम भी प्राप्त करता है, विख्यात भी होता है, जीवन में आगे भी बढ़ता है, यह भी निश्चित है। बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र को जो स्वामी हैं वो मंगल ग्रह हैं, और मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृषभ राशि में होते हैं और शेष जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि में होते हैं, जिसके कारण अगर आपका जन्म पहले 2 चरण में हुआ है तो आप पर जो प्रभाव होगा वो शुक्र और मंगल का होगा, क्योंकि आपकी राशि वृषभ होगी और नक्षत्र आपके मृगशिरा होंगे। लेकिन अगर लास्ट के 2 चरण में आपका जन्म हुआ है, तीसरे और चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो राशि होगी वो मिथुन होगी और जो आपके नक्षत्र के स्वामी होंगे वो मंगल होंगे। तो आप पर बुध और मंगल का प्रभाव रहता है। ऐसे नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति हैं वो सुंदर होते हैं दिखने में, ब्यूटी होती है उन लोगों के अंदर और ब्यूटी प्रिय भी होते हैं लोग। वैसे तो कहावत है कि ब्यूटी इज इन व्यूअर्स आइज, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता का कोई परिभाषा नहीं है, सुंदरता को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सुंदरता का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, और स्पेशली जब मैं ये बात करता हूं तो मेरा कहने का पर्पस सुंदरता से मतलब देखने में सुंदर नहीं होता है। आदमी की आत्मा कितनी सुंदर है, उसके भाव कितने सुंदर हैं, उसके विचार कितने सुंदर हैं,
उसके जो वचन हैं वो कितने सुंदर हैं, उसकी जो सोच है वो कितनी सुंदर है। मेरा जो सुंदरता का तात्पर्य होता है वो हमेशा इन्हीं सब चीजों से होता है। हालांकि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जो व्यक्ति होता है, भूमि और भवन वाहन का सुख अवश्य इनके जीवन में होता है। समाज में ये लोग प्रिय होते हैं, सामाजिक कार्यों में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं, अपने कार्य में दक्ष होते हैं, दक्षता प्राप्त होती है, बहुत कुशल होते हैं, संगीत प्रेमी भी होते हैं, सफल व्यवसायी भी होते हैं और अल्प व्यवहारी भी होते हैं। इनका व्यवहार बहुत लंबा नहीं चलता लोगों के साथ। हालांकि परोपकारी होते हैं, इनकी जो सोच है वो खराब नहीं होती कभी, फिर भी इनका व्यवहार बहुत लंबा नहीं चलता। नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, अगर ये किसी का नेतृत्व करें, डायरेक्शन करें तो बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने साथ लोगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र की जो राशि है वो वृषभ है और राशि के स्वामी है शुक्र और नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं वो देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक आंखों वाले होते हैं, इन्हें स्त्री और वाहन सुख अवश्य मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से जातक सत्यवक्ता तो होता ही है, साथ साथ धनवान होता है और धन को प्रयोग करने वाला, यूज करने वाला होता है। वो धन बचाने वाला नहीं होता, वो खर्च करके अपनी जिंदगी को ऐश्वर्य से जीने वाला होता है, सुख के साथ जीने वाला होता है, हर भोग के कार्यों को करने वाला होता है। बड़ा अच्छा वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा अच्छे स्पीकर होते हैं ऐसे व्यक्ति, कृतज्ञ होता है, मेधावी भी अगर मैं कहूं तो बुरा नहीं होगा, अतिशोक्ति नहीं होगी। संवेदनशील बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, छोटी सी बात को लेकर के इनके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। बड़ा सौम्य स्वभाव होता है इनका। हालांकि अगर मैं कहूं तो प्रिय वचन बोलने वाला, पवित्र आत्मा भी इनको कहूं तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसे जातक नेचर प्रिय होते हैं, सौंदर्य, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके प्रति इनका विशेष लगाव होता है, नेचर के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। संगीत में, नाटक में, एक्टिंग में इनमें इनकी रुचि हो सकती है। सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने में इनकी हमेशा रुचि रहती है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के इच्छुक रहते हैं ये हमेशा, मिलता थोड़ा कम है लेकिन इच्छा हमेशा इनकी रहती है। परोपकारी होते हैं और इन्हीं सभी क्षेत्रों से कार्य भी करते हैं। तो ये थी बात उन 5 नक्षत्रों की जिनमें जन्म लेने पर आप जान सकते हैं कि कैसा होगा आपका भविष्य, क्या होगा आपका व्यक्तित्व और क्या कहते हैं आपके जन्म नक्षत्र और आपकी राशि आपके विषय में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।